दोस्तों मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हमने जो है 800 क्वेश्चंस को जो है देख रखा है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो राजस्थान लाइब्रेरियन का प्लेलिस्ट मैंने जो है बना दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और जो है शाम के समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें हमने 800 क्वेश्चनों को देख रखा है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो जो है 100 रुपीज़ जो है फ़ोनपे करके जो है आप 4000 क्वेश्चंस इसमें जो है हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, 100 क्वेश्चन को। तो अभी तक हमने जो है इसमें आज 900 से 1000 के बीच में हम लोग देखेंगे। ये 4000 प्रश्नों की PDF है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो हमारा जो है 900 तक जो है कंप्लीट हमने कर लिया है। आज इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन किसने कहा है? तो यूजिन गारफील्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का क्या नाम था? तो दीन-ए-पनाह। अगला प्रश्न है हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दीन-पनाह की सीढ़ियों से। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था? तो हुमायूं के बारे में। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर कमीशन के नाम से। अगला प्रश्न भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है वुड घोषणा पत्र 1854 किस आयोग से संबंधित है? तो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन भी कहा जाता है इसे, भारतीय शिक्षा आयोग को। अगला प्रश्न है 908 किस आयोग की संतुष्टियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर जो है बल दिया गया था? तो हंटर आयोग की संतुष्टियों में। आगे है अगला प्रश्न है 909 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न किस आयोग द्वारा कहा गया कि शैक्षिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो उसे बिल्कुल मान्यता नहीं दी जानी चाहिए? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। अगला प्रश्न है किस आयोग ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में अच्छे संदर्भ ग्रंथ होने की बात कही है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 या रैले कमीशन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेल्डर कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब और किसके अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो 14 सितंबर 1917 को माइकल शेल्डर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाए? किसने कहा है? तो शेल्डर आयोग ने कहा है, जो कि 1917 है। अगला प्रश्न है किस आयोग ने सुझाव दिया था कि कोलकाता विश्वविद्यालय का भार कम करने हेतु एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? तो शेल्डर आयोग 1917। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। अगला प्रश्न यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और इसे जो है अब रद्द कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिए। यूजीसी की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा जो है दिया गया? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग के नाम से। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 23 सितंबर 1992 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 921 किस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कुल बजट का 6.5
प्रतिशत तथा 40 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से पुस्तकालय की अनुशंसा की जाए तो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य बताया गया तो राधा कृष्णन आयोग में। अगला प्रश्न है, किस आयोग द्वारा जो है पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति तथा पुस्तक चयन संबंधित निर्देश थे तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग कौन सा था तो विश्वविद्यालय आयोग था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय के योगदान में सहायता प्रदान करता है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालयों में सहायता प्रदान करता है। आगे है, कार्ल एंड वाइट्स सर्वेक्षण की स्थापना की गई तो 1965 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब किसके द्वारा जो है की गई तो 1964 में दौलत सिंह कोठारी तथा इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, किस आयोग द्वारा प्रति छात्र 250 रुपये तथा प्रति शिक्षक 300 रुपये व्यय करने की अनुशंसा की गई है तो कोठारी आयोग 1964 के द्वारा। आगे है, लाल समिति की स्थापना कब की गई तो 1970 में। अगला प्रश्न है, कोला समिति की अध्यक्षता में कब गठित की गई थी तो 1990 में प्रोफेसर पी.एन. कोला की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन कब किया गया तो 1988 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया तो एस पाल आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, करिसदप्पा कमेटी कब गठित की गई थी तो 1997 में प्रोफेसर C.R. करिसदप्पा के द्वारा। आगे देखते हैं, किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत B.Liv, M.Liv और PhD कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता हेतु पाठ्यक्रम शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु रंगनाथन समिति जो कि 1957 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके उन्नयन हेतु सहायक है तो उच्च शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई तो 1953 में। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग में किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किए तो शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित ये जितने भी आयोग थे शैक्षणिक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था तो C.D. देशमुख। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे तो S.R. रंगनाथन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आयोग ने यह बताया कि विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उसे प्रोफेसर के समकक्ष पद एवं सेवा के समान माना जाए तो शेल्डर आयोग 14 सितंबर 1917 की अध्यक्षता में कहा गया था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रंगनाथन समिति में प्रति व्यक्ति व सूत्र का सुझाव किसने दिया तो ग्रंथ पर पाठ्य सामग्री के क्रय हेतु। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत ग्रंथालयों हेतु खर्च करने की अनुशंसा की थी तो 10%। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग कौन सा था तो हंटर आयोग सर विलियम हंटर के द्वारा जो है गठित किया गया था और 1854 में। अगला प्रश्न है, किस आयोग समिति द्वारा विश्वविद्यालय का 6.5% ग्रंथालयों हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया था तो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, R.C. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से जानी जाती है तो 1983 में मल्होत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदरन समिति कब आई और किस
लाइब्रेरी के समकक्ष थी? तो 1971 में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरी के लिए थी। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने बैचलर डिग्री को 3 साल तक यूजीसी में करने का सुझाव दिया? तो राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है, यूजीसी रिव्यू लाइब्रेरी समिति की स्थापना किसने और कब की? तो 1961 में रंगनाथन ने। आगे देखते हैं, CR मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से थी? तो 1983 में मल्होत्रा समिति। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि कौन पॉलिसी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो DP चट्टोपाध्याय कमेटी 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न, ग्रंथालयों की आर्थिक सुदृढ़ बनाने हेतु संपत्ति कर के रूप में वसूला जाए, यह KP सिन्हा कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में सभी को मुफ्त में दी जाए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जिला पुस्तकालय की स्थापना करना था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में असम और उत्तर प्रदेश को छोड़कर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 56 से 61 तक चली थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत को केंद्रीय, राज्य, जिला, शाखा तथा गांव तथा चल ग्रंथालय के द्वारा नेटवर्क में स्थापित कर आना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में था, जो कि 61 से 66 तक था। आगे देखते हैं, 1964 में BK राव की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना की किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में 1964 में स्थापित वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी की सलाह पर सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं, डॉक्टर N शेषागिरी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में डाटा बैंक की स्थापना की गई तथा पुस्तकालय को समवर्ती विषय के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, किस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है, इसमें डिजिटल इंडिया को प्रमुखता प्रदान की गई और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्मचारियों को विशेष महत्व प्रदान किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2012 से 17 तक चली थी। अगला प्रश्न है, किस योजना की मुख्य उपलब्धि में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी यानी कि NML की थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2007 से 12 तक चली थी। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सर्वव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 12 तक चली थी। आगे देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक जो है किसके लिए जो है बनाई गई थी? तो कंप्यूटर के उपयोग द्वारा संपूर्ण देश में स्वतंत्र सूचना तंत्र जो है विकसित करने वाले सेवाओं का लाभ सभी ग्रामीणों में हो, इसके लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO किस संस्था से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का अर्थ होता है तो मस्तिष्क का उत्पादन। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार नियम को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो कॉपीराइट। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा क्या है? तो ग्रंथ, बौद्धिक विचार, सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व अधिकार सम्मेलन 1988 कहाँ पर संपन्न किया गया? तो बर्न में। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन 1952 कहाँ संपन्न हुआ? जिनेवा में। अगला प्रश्न है, सभी क्षेत्रों में
भारतीय पेटेंट किस में प्रकाशित होते हैं? तो गजट ऑफ इंडिया भाग 3 में। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो प्लग इन्स। आगे देखते हैं, इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसाक कोल्जियन, जो कि 1927 से 1931 तक थे। अगला प्रश्न, इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बरबरा लिसन, जो कि 2021 से 23 तक के लिए है। तो अभी तो करंट में ये आ गया है, तो करंट के मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं, इफ्ला स्थापना कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग में। अगला प्रश्न, इफ्ला को संविधान में कब स्वीकार कर लिया गया? तो 1928 में फ्लोरेंस के में जो बैठक हुई थी उसमें। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का है। अगला प्रश्न है, प्रिवेशन एंड प्रोटेक्शन किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का है। अगला प्रश्न है, एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वेब वर्ल्ड किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का ही है। अगला प्रश्न है, इफ्ला की स्थापना के समय इसका फ्रेंच नाम क्या था? तो इंटरनेशनल फेडरेशन डेवो बिब्लियोग्राफी। आगे है, इफ्ला की योजना यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन पुस्तकालय एवं विज्ञान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जो है कब किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा नालंदा डेटाबेस का निर्माण कब किया गया? तो 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर PN कोला श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड किस संघ द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा। आगे देखते हैं, इला यानी कि इफ्ला ही है, इला सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वाले को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो CD शर्मा अवार्ड। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिए, इला ILA है, इफ्ला मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ, ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, कौन सा अवार्ड इला सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाली युवा लेखक को जो है प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर मोटे वाला अवार्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक को प्रदान किया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो PV वर्गीस अवार्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा अब इला का प्रकाशन कब किया गया? तो 1949 में। अगला प्रश्न है, इला न्यूज लेटर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1948 में। अगला प्रश्न है, इला जनरल की समय अवधि कितनी है? तो त्रैमासिक है, 1965 से। अगला प्रश्न है, इला न्यूज लेटर की समय अवधि कितनी है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है, इला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शहाबत हुसैन। अगला प्रश्न है, ILA यानी कि इला का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसे हिंदी में भारतीय पुस्तकालय संघ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1933 में। आगे देखते हैं, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई है, 1860 के तहत। आगे देखते हैं, औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? तो 12 सितंबर 1933 को कोलकाता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो है गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर MO थॉमस, जो कि 1933 से 1937, ये 1837 कर दिया गया है, ये 1937 है, इसे आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो AC बुलनर। अगला प्रश्न है, AC बुलनर का पूरा नाम क्या है? तो अल्फ्रेड कॉपर वुलनर। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सचिव कौन थे? तो KM असदुल्ला, जो कि 1933 से 1947 तक रहे। यहाँ पे
कुछ मैंने इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स डाल रखे हैं सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज, तो इसे भी आप अभी देख लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है और मैंने इसको डेट वाइज इसलिए लगा रखा है ताकि आपके लिए आराम हो। तो 1440 में फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। 1800 का समय जो रहा वो जो है यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का समय रहा। 1808 में जो है डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट बॉम्बे कानून जो है पारित किया गया था। 1810 में जो है अमेरिकन पेटेंट एक्ट जो है लागू किया गया था। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जो बाद में चल के भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित हुआ। अगला प्रश्न नहीं है, सॉरी। 1841 का समय काल जो रहा वो ब्रिटिश म्यूजियम कोड या पेंजी कोड के निर्माण का वर्ष रहा, जो पेंजी महोदय के द्वारा जो है दिया गया था। 1850 का समय काल जो रहा वो प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में जो है लागू किया गया था। 1952 का वर्ष जो रहा वो ब्रिटिश पेटेंट लॉ जो है लागू किया गया। 1856 में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पारित हुआ, जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे जो है आधारित था। 1867 का जो वर्ष रहा वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट लागू का रहा। 1856 का जो वर्ष रहा वो एलए की स्थापना का वर्ष रहा। 1876 में जो है सीए कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई थी। मेलवी डेवी 1876 में ही मेलवी डेवी ने जो है डीडीसी या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रकाशित किया गया है, जिसके संपादक जो है मेलवी डेवी थे। तो ये 76 वाला जो है आप नोट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन फिर भी इसे प्राथमिकता दीजिएगा। आगे है 1877 का जो वर्ष रहा वो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना का वर्ष रहा। 1833 में पेरिस समझौते का आयोजन जो है 1886 में बर्न कन्वेंशन का आयोजन हुआ। यहाँ 33 लिख दिया गया, ये 86 ही है। आगे है 1891 में जो है सीए कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन विधि का जो है निर्माण किया गया। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 1898 में विशेष शीर्षक के निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की रचना की गई थी। 1900 में जो है राय बहादुर ईशान द्वारा जो है गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई थी। 1902 में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल ग्रंथालय में मिला दिया गया। 1902 में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1905 का जो वर्ष रहा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि यूडीसी का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1906 में जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1909 में एसएलए की स्थापना की गई, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की। 1911 में मेलवी डेवी के छात्र डब्ल्यू.ए. बॉर्डन द्वारा सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के प्रयास से भारत में रिफ्रेशर कोर्स जो है शुरुआत की गई थी। 1923 में शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की पहला संस्करण आया। 1924 में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि आईएसएलआईबी की स्थापना की गई थी। 1927 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। 1928 में रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रचना की गई थी। 1930 में रंगनाथन द्वारा ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम पेश किया गया था। 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ये सभी निचोड़ मैंने वर्ष वाइज आपको दे रखा है। 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी। 1931 में आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलवी डेवी की जो है मृत्यु हो गई। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1933 में आईएलए की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 1934 का जो वर्ष रहा हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यानी फिड का मुख्यालय ब्रुसेल्स से
हेग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1934 का वर्ष CCC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1935 में हेनरी ई बिल्स द्वारा जो है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की रचना की गई। 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। 1946 का जो वर्ष रहा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की जो है स्थापना की गई। 1966 में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। 1848 में फोर्ड द्वारा लॉ ऑफ स्ट्रेंथ का निर्माण किया गया। 1948 में ही इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1948 में भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम जो है तमिलनाडु में लागू किया गया। 1949 में यूनेस्को द्वारा जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है जारी किया गया था। 1951 में यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 1951 में व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है DOC द्वारा की गई थी। 1953 में भारत के शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को जो है आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। 1954 इस वर्ष डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया गया। 1955 इस वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि ISLIC की स्थापना की गई थी। 1957 का वर्ष रहा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। 1957-58 का वर्ष रहा, DB कृष्ण राव को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय में प्रथम PhD जो है प्रदान की गई। 1962 में रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना बेंगलुरु में की गई। 1963 का वर्ष UGC द्वारा बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत की गई। 1965 में डॉक्टर SR रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में नियुक्त हुई। 1960 का वर्ष जो रहा, मिचेन रिटेबल कैटलॉग यानी कि मशीन रिटेबल कैटलॉग यानी कि मार्क की शुरुआत हुई। 1967 का वर्ष एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल AACR IG का प्रकाशित किया गया। 1966 में मार्क 1 प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 1968 में मार्क 2 पूरा हुआ। 1967 में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC की स्थापना की गई। 1969 में एलन पिचेड द्वारा जो है बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। 1970 में पीटर F टक्कर द्वारा जो है जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम यानी कि ZBB जो है शुरू किया गया था। 1971 में इस वर्ष में यूनिसिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1972 में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर मनाया गया। 1982 में IFLA ने यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP की शुरुआत की गई। 1972 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा जो है RRLF की स्थापना की गई। 1972 में ही यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है संशोधित किया गया और यह पहला संशोधन था। अगला प्रश्न 1974 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का विकास किया गया। 1974 में यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल UBC जो है प्रारंभ की गई। 1976 में यूनेस्को द्वारा जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यानी कि PGI की शुरुआत की गई थी। 1977 में IFLA द्वारा यूनिवर्सल मशीन, ये यूनिवर्सल है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यूनिवर्सल रिटेबल कैटलॉग यूनिमार्क का विकास किया गया। 1978 इस वर्ष एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 का निर्माण हुआ। 1895 FID की स्थापना की गई थी जिसके द्वारा UDC का निर्माण हुआ। 1982 यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि UAP को प्रकाशित किया गया। 1984 में कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी कि CCF है, ये E नहीं है, F आप एक बार कर लीजिएगा, F का निर्माण किया गया।
अगला है 1985 में यूनेस्को द्वारा CDS IS ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। जितने भी लोगों ने मेरे से PDF लिया है इसको थोड़ा सा सही आप कर लीजिएगा, CCF है। 1986 इस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी कि नैप लिस्ट बनाने हेतु समिति का गठन किया गया। 1988 में इस वर्ष AACR सेकंड को जो है संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया। 1991 में UGC द्वारा इन्फ्लिप्ड नेट की स्थापना की गई। 1994 में यूनेस्को द्वारा IFLA के सहयोग से पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है प्रकाशित किया गया। 1995 में डब्लिन कोर मेटाडाटा का विकास किया गया। 2000 में इस वर्ष इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पहला कंप्यूटरकृत जो है संस्करण प्रकाशित हुआ। 2000 का वर्ष जो रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित किया गया। 2002 में जो है फिट को विघटित कर दिया गया। 2002 में ही भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वच्छता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक पारित किया गया। 2005 में भारत के संसद द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ। 2005 का वर्ष जो रहा नेशनल नॉलेज कमीशन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन सैम पेट्रोदा थे। 2007 का जो वर्ष रहा इस वर्ष जो है ISBN संख्या को जो है 10 डिजिट से 13 डिजिट में परिवर्तित कर दिया गया। 2009 का वर्ष जो रहा भारतीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा जो है नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज यानी कि NML पर समिति का गठन किया गया। 2011 ये वर्ष जो रहा DDC का 23वां संस्करण प्रकाशित हुआ। 2011 में ही भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी कि ISBN संख्या प्रदान करने वाली संस्था RRL का मुख्यालय कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 2012 का वर्ष संदर्भ स्रोत यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का मुद्रित स्वरूप में प्रकाशन बंद हो गया। अब यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध होगा। 2012 का वर्ष जो है इस वर्ष संस्कृत मंत्रालय द्वारा गठित समिति यानी कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 2012 में DDC के 15वें संक्षिप्त संस्करण का प्रकाशन किया गया। 2014 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 37वां संस्करण PDF के रूप में उपलब्ध हुआ। 2016 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। 2015 में शोध सिंधु की स्थापना इन्फ्लिप्ड नेट द्वारा की गई। 2016 में NDL की स्थापना की गई। 2018 में NDL की कुछ रॉन्ग है, ये इसको छोड़ दीजिए आप। तो ये थे इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन और साथ ही में आपने ईयर वाइज प्रश्नों को देखा। अब कल जो है 1001 से आगे हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।